यादव सबसे अधिक बार हुए विजेता। मुस्लिम बाहुल्य संभल की जानिए सियासी जमीन। संभल लोकसभा क्षेत्र यूपी में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का कर्मभूमि रही है। यह जमीन चौधरी चरण सिंह के लिए भी खास रही है, क्योंकि यह उनकी भी कर्मभूमि रही है। यहाँ 11 बार के लोकसभा चुनाव में 6 बार यादव की ही जीत हुई है। मुस्लिम बाहुल्य इस क्षेत्र में यादवों की संख्या 2004 के परिसीमन के बाद कम हो गई। कांग्रेस तो एक चुनाव के बाद दम तोड़ दी, लेकिन बसपा और सपा की जड़ें इस जमीन में गहरी होती चली गई। भाजपा का कमल भी सिर्फ एक ही बार खिल सका। तो चलिए जानते हैं इस लोकसभा के सियासी समीकरणों को। साल 1977 में यह सीट अस्तित्व में आई थी। यह मंडलों की सबसे खास सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से समाजवादी नेता मुलायम सिंह और उनके परिवारों को इस लोकसभा क्षेत्र के रास्ते सदन तक पहुँचने का मौका मिला। इसके तहत 5 विधानसभा सीट आते हैं: कुंडरकी, बिलारी, चंदौसी, अशमोली और संभल विधानसभा क्षेत्र। चंदौसी विधानसभा पर भाजपा की जीत हुई और विधायक गुलाब देवी यूपी सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन बाकी सभी सीट सपा के कब्जे में हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की वजह से बस एक बार यहां कमल खिला है, तो वहीं सपा पीडीए के जरिए एकजुटता की प्रयास में जुटी हुई है। तो वहीं बसपा और कांग्रेस की बात करें तो ये भी अपने अपने सियासी बिसात तैयार करने में जुटे हुए हैं। ये सीट सभी के लिए खास है, पर कौन जीतेगा यह तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। सपा और बसपा ने अब तक के चुनाव में सबसे अधिक राज किया है। इस सीट ने सबसे पहले महिला को प्राथमिकता दी है और सबसे पहली विजेता यहां से महिला हुई है। 1977 में जनता पार्टी से शांति देवी सांसद हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस 9 सालों तक राज करती रही। विजेंद्र पाल सिंह यादव और उसके बाद शांति देवी इस सीट पर कांग्रेस के नाम से यहां दबदबा जमाए रखा। जनता दल फिर इसे अपने कब्जे में कर लेती है और श्रीपाल यादव जीत दर्ज करने में सफल हो जाते हैं। ये 1991 तक यहां से सांसद रहे। अब बहुजन पार्टी और समाजवादी पार्टी का कब्जा होता है। 1996 में डीपी यादव यहां से सांसद हुए और 1998 में मुलायम सिंह यादव सांसद हुए। 2004 में राम गोपाल यादव सांसद हुए। साल 2009 में रहमान बसपा से सांसद चुने गए, तो 2014 में मोदी लहर में सत्यपाल सिंह सांसद हुए। रहमान एक बार फिर 2019 में सपा के झंडा लेकर जीत का परचम लहरा दिया।